वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य करोड़ दंडवत प्रणाम एवं उनकी कृपा वंशा करते हुए नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। इस बार तारण भूमि में तारण भूमि में प्रोग्राम जो है बहुत शॉर्ट प्रोग्राम हो गया, क्योंकि समय संक्षेप होने के नाते और अनेकों स्थानों में हमें जाने के लिए है, तो इस स्थान पर मैं अधिक समय दे नहीं पाया। आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में भी प्रचार कर रहे हैं। यह सुन कर के देख कर के भी मेरा बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया गुरु प्रसन्न हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यश प्रसादाद नगति कुतयोपि ध्यान सुवंत जशस्त्री संदन वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुवाष्टक में वर्णन कर रहे हैं कि गुरु कृपा हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो अथवा नहीं हो, ये हमारा मूल लक्ष्य नहीं है। हमारे मूल लक्ष्य क्या है? गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि गुरु ही भगवान के निजजन बताते हैं। गुरु कृपा जिसके ऊपर हो जाता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरु कृपा हमें कैसे प्राप्ति हो, यही हमारे जीवन के उद्देश्य हो जाए। भगवान के दर्शन हमारे उद्देश्य नहीं है। कंस, जरासंध, काल जवन, यानी कि रावण, कुंभकर्ण, ये लोग भी तो भगवान के दर्शन किया कि नहीं किया? किंतु भगवान के दर्शन करके उनके हृदय में क्या हुआ? और भी काम क्रोध बढ़ गए हैं। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए भगवत दर्शन हमारे उद्देश्य नहीं है। हमारे उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम। क्या हमारे उद्देश्य है? भगवत प्रेम। प्रेम प्रयोजन कहा जाता है। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल, हाउ टू अटेन द डिवाइन लव। ये प्रेम हमारे कैसे उत्पन्न हो? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। भगवत दर्शन हमारे उद्देश्य नहीं है। और प्रेम उत्पन्न हो तो प्रेम के द्वारा ही हम भगवान के देख सकते हैं। दो प्रकार के हमारे दर्शन कहा जाता है। एक होता है काम दर्शन और एक होता है प्रेम दर्शन। और वही प्रेम कैसे प्राप्ति होगा ना? गुरु कृपा के द्वारा। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति,
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये जो कुछ भी हम करें इसके प्राप्ति करने का उपाय क्या है? गुरु कृपा। इसलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, और हमारे उद्देश्य कुछ नहीं। गुरु कृपा कैसे हो? यही गुरु कृपा प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु के चरण में हमें समर्पित होना पड़ेगा। जिसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, हम कैसे बन जाए ना, सोल्ड आउट एनिमल्स, विकृत पशु के भांति। क्या बताया? विकृत पशु, विकृत समझते हो? बेच दिया। जैसे आपके पास एक गाय थी, दूध देती थी बहुत, किसी कारण से आपको बेचना पड़ा। वो गाय जिसको बेच दिया वो उसके पास रहेगी कि नहीं रहेगी? है ना, कहाँ जाएगी वो? जिसको आप बेच दिया उसके पास, उसी की दूध देगी वो। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जन्म की कर्तव्य क्या है? हम पहले गुरु के चरण में अपने समर्पित कर दें। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं विकृत पशु के भांति, सोल्ड आउट एनिमल। जब तक गुरु के चरण में हम अपने को समर्पित नहीं करें तो भगवत कृपा नहीं करेंगे। यही कहा जाता है गुरु के चरण में किस प्रकार एकांतिक रूप में सेवा निष्ठा रहे, गुरु कृपा। इसलिए हमारे लोकनाथ दास, नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं, क्या बोला? कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेन की होइबे मोर नरम सखी गणे, अनुगात नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर इस बंगला कीर्तन में कह रहे हैं। कब मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी है, ब्रज में जो मंजूलाली है, ब्रज में मंजूलाली उनके सिद्ध स्वरूप है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कबे लोकनाथ मोरे संग लया जाबे। कब मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी मेरे हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन में। और वृंदावन में ले जा करके रूपमंजरी के चरण में व रूप गोस्वामी पाद के चरण में हमें स्थापित करेंगे। और रूपमंजरी हमें क्या करेंगे? व रूप गोस्वामी हमें राधा जी की सेवा प्राप्त कराएंगे। इसलिए करें कभी लोकनाथ मोरे संग लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। और तब रूप गोस्वामी व रूपमंजरी हमें लेकर के राधा जी के अंतरंग जो सेवा जो है, कॉन्फिडेंशियल सर्विस जो है वो प्रदान करेंगे। जिससे हमारी रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करें, तम्बुल अर्पणो पाद मर्दनो पयुदान विशारदी बिंदारण महेश्वरी प्राण पृष्ठ से किला संकोचिता भूमिका रूप मंजरित दासिका अहम संश्रयित। रघुनाथ दास गोस्वामी इसी प्रकार वर्णन कर रहे हैं जे राधा जी के सबसे अंतरंग सेवा क्या है? हम जो भजन कर रहे हैं, भजन की तात्पर्य क्या है? सेवा। सर्वोत्तम सेवा हम क्या प्राप्ति करेंगे? तम्बुल अर्पणो पाद मर्दनो पयो दाना अभिसाराधिवी। तम्बुल अर्पण राधा जी के लिए सुंदर पान की बीड़ी बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा है कैसे पढ़ना। तम्बुल अर्पण पाद मर्दन, राधा जी के कैसे सुंदर रूप से उनकी चरण कमल को सेवा करना, पाद मर्दन है। तम्बुल अर्पण पाद मर्दन पयोदाना अभिसारधि भी। पयोदान माने राधा जी के लिए सुंदर सुनिर्मल सुशीतल जल प्रदान आदि करना, जिसमें कपूर आदि लगाया जाता है। जल देने की भी एक भी कला होती है। तम्बुल अर्पण पाद मर्दनो पयोदाना अभिसार, अभिसार आदि भी। राधा जी जब कृष्ण के साथ मिलने के लिए जाती है तो उस समय
किस प्रकार सिखों के कंध पर हाथ रख करके धीरे धीरे सचकित नेत्र से देखते रहते हैं, चलते रहते हैं। कालायति नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं। कालायति नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत कालायति नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं। जब राधा जी कृष्ण के साथ जब मिलने के लिए जाती है, किस प्रकार उनकी आंखों की चंचलता किस प्रकार है, शर्माती है, और किस प्रकार राधा जी चलती है, सब वर्णन होती है। कलयति नयनं दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं। ये समस्त वर्ण हमारे राय रमानंद इस सुंदर रूप में वर्णन किया। इस वह हमें धीरे 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 भजन करते करते हमें अनुभव होगा। यही हमारे चरम उद्देश्य है। हम जो भजन कर रहे हैं, भजन की उद्देश्य क्या है, किस लिए भजन कर रहे हैं? सेवा। राधा की किस प्रकार सेवा आदि करें। किंतु भाई देखो, ऐसे प्रेम सेवा आदि प्राप्ति करने के लिए साधन भी चाहिए कि नहीं चाहिए है? क्या साधन होगा? अरे पहली श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान जनहन भक्ति अधिकारी। भक्ति यानी सेवा के अधिकारी कौन है? गुरु वाक्य पर जिस पर विश्वास, शास्त्र वचन के प्रति विश्वास। गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य चित्त ते करिए ऐक्य आर न करिए मनियास। गुरु के वाक्य पर विश्वास, गुरु के आदेश और शास्त्र के वचनों पर है। गुरु शास्त्र क्या बोलते हैं? पहले अपने इंद्रियों के जो है कंट्रोल करो। क्या बोलो? इंद्रियों के कंट्रोल। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद क्या बोले? वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिहा वेगं उदरपस्थ वेगं एतान वेगान जो विशते धीर सर्वंपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। पहले वाक्य वेग क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। है किसके प्रति? रूढ़ व्यवहार ना करें। रूढ़ समझते हो? खराब व्यवहार ना करें। वचन ठीक होनी चाहिए। वो गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, है कहीं भी हो, उसको कैसे सुंदर आदर के साथ, प्रीति के साथ वार्तालाप करना चाहिए। जो गुरुदेव कहते, जो अपने गुरु भाई बहन के जो आदर नहीं करते हैं, गुरु के क्या सम्मान करते? करते नहीं। वो ऊपर से जो कुछ भी करता है वो क्या है? सब लोग दिखाने के लिए। जो गुरु के आदर करते हैं वो गुरु भाई गुरु बहन की भी आदर करते हैं। ये आपको समझना चाहिए अच्छी तरह से। है जैसे देखो, माँ जैसे अपने पुत्र संतान के पालन पोषण करते कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार जो गुरु के आदर करते हैं, है गुरु भ्राता, गुरु भाई, गुरु बहन, उनको भी हमें क्या करना चाहिए? आदर प्रति करना चाहिए। है इसलिए कहीं किसी के प्रति अनादर न हो जाए, इसके बाद ध्यान देना चाहिए। अनादर हो जाए तो गुरु प्रसन्न होगा कि नहीं? नहीं होगा। है इसलिए देखो, ध्यान देना चाहिए सबको। आप लोग है गुरुदेव ऐसा शिक्षा दी देते थे। है कोई घर में उत्सव हो, सबको बुलाओ। है बुलाओगे नहीं बुलाओगे? नहीं तुमको मैं बुलाऊंगा। हमारे घर उत्सव है, बोले ही नहीं। ऐसे नहीं। घर में उत्सव हो, सबको क्या करो? बुलाओ। है प्रीति से बुलाओ। काल मैंने सुना है ना, ये देखो युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करना चाहते थे और भगवान ने क्या उपदेश दिया? बोले दुर्योधन की बुलाओ। है दुर्योधन की बुलाओ, उनकी भी 100 भाई की भी बुलाओ। है आज में और तुम्हारे 5 है, तल कितने हो गया? 105 हो गए। है बात ऐसे ही नहीं। एक लट्ठी को आप अति सहज रूप में आप तोड़ सकते हो, और जब अनेकों लट्ठी जो एक साथ में रहता है, उसके तोड़ना बहुत कठिन होता है। तात्पर्य क्या है? ये हम सब
एक ही साथ में रहे, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। है इसलिए कहा जाता है एकत्र सब है, सबके बुलाओ। है गुरु भाई बहन सबके बुलाओ, सबके प्रति सम्मान करो, आदर करो, प्रीति करो, है तब गुरु प्रसन्न होता है। और गुरु यदि प्रसन्न नहीं हो, है तो कौन, भगवान प्रसन्न नहीं हो। है गुरु के बुला करके अच्छी तरह से चप्पच लज्ज पे अनेक प्रकार खिला दिया, और गुरु भाई गुरु बहन को आप बुलाया नहीं, गुरु प्रसन्न नहीं होते भाई। है आज सदगुरु जो होता है वो प्रसन्न नहीं होते, ऊपर से कहते हैं हाँ तुम तो बहुत किया, अच्छा अच्छा किया, किंतु गुरु देखेंगे ये भाई तुम सबको बुलाया कि नहीं बुलाया। इसलिए सबके प्रति प्रीति स्नेह ममता रखो, देश होना नहीं चाहिए, किसी के प्रति हिंसा देश होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। हाँ इस बात पर महाराज जी बहुत जोर देते थे, बार बार बोलते थे। हाँ सबको बुलाओ, है कहीं भी कुछ उत्सव हो, घर में उत्सव हो, है सबको बुलाओ। है हमारे रूप गोस्वामी पाद एक बार भजन कर रहे थे, है कुसुम सरोवर के तट पर, है और चिंतन आदि अष्टकाली लीला आदि चिंतन कर, क्या कर रहे थे, अष्टकाली लीला आदि चिंतन कर रहे थे। है देखो चिंतन करते करते क्या चिंतन कर रहे थे, है ये स्वयं राधा जी सखियों के साथ आकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को जो है चयन कर रहे थे। है कुसुम सरोवर चारों तरफ अनेकों जो पुष्प आदि खिले हुए हैं, राधा जी पुष्प चयन कर रहे हैं, किस लिए, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण के लिए सुंदर आज एक माला गुथेंगे, इस भावना से राधा जी पुष्प चयन कर रही थी। एक हाथ में, बाएं हाथ में डाल को पकड़ लिया और दाएं हाथ से एक एक पुष्प के चयन कर रही थी। क्या बोल रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामो। कीर्तन कर रही है राधा जी और सीधी हाथ से एक एक फूल मानो चुन रही। और देखो उस समय कृष्ण आकर के उसी डाल पर चढ़ गए और पैर के द्वारा वो डाल को और भी नीचे झुकाया। है राधा जी की पता नहीं है ये कृष्ण उसी डाल पर कब चढ़ गए। है राधा जी बहुत प्रेम से भाव में विभोर होकर के फूल चुन रही थी। है और इतने समय कृष्ण ने क्या कि पैर को उठा ली और लेने के साथ ही साथ वो डाल के अकस्मात क्या हो गया, ऊपर चले गए और राधा जी ऐसे है झुल गए, ऐसे लटका रहे। अकस्मात हो गया ना, बाएं हाथ में तो पकड़ कर रखी थी डाल को और अकस्मात पैर वो डाल क्या हो गया, ऊपर चले गए और राधा जी लटकने लगे। है और कहते हे सखियो सखी सखी सखी। और उस समय देखो नीचे रूप मंजरी आदि सखियाँ जो थी उन्हें देख लिया ये कृष्णा है छलिया जो है ऊपर, और सारी सखियाँ ने की उस समय ताली बजाई। है ये लीला चल रही थी, हमारे रूप गोस्वामी ये लीला को वो स्मरण कर रहे थे। स्वयं रूप गोस्वामी और स्वयं रूप मंजरी के भाव में विवाहित होकर के ताली बजा रहे। ताली बजाओ जोर से, है जोर से ताली। और ठीक उसी समय है वृंदावन के एक भक्त जिसके नाम था खंज कृष्णदास। क्या नाम बताया, खंज मतलब क्या है, लंगड़ा, एक पैर उसके है डिफेक्ट था, थोड़ा ऐसे ऐसे करके लंगड़े चलते है। इसके वृंदावन से सब लोग उसे क्या कहते थे, खंज कृष्णदास, नाम कृष्णदास। और ऐसे लंगड़ा होने के नाते सब लोग उसे क्या कहने लगे,
खंज कृष्णदास। और वो किसी कारण से रूप गोस्वामी पाद के साथ मिलने के लिए आए थे, रूप गोस्वामी कुटिया में। और ठीक उसी समय रूप गोस्वामी ये लीला को स्मरण करके, लीला दर्शन करके वो क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे। ताली तो आप लोग बजाए नहीं हैं, अभी तो दर्शन नहीं हो रहा। खंज कृष्णदास उल्टा समझने लगे, देखो मैं लंगड़ा होने के नाते और ये रूप भी हमें हास परिहास कर रहे हैं। और वो चले गए, उनके मन में बहुत दुख हुआ, चले गए। और जब चले गए, रूप गोस्वामी पाद जो अष्टकाल लीला स्मरण कर रहे थे, ऐसे सुंदर जो लीला, वो लीला क्या हो गया? बंद हो गया। रूप गोस्वामी पाद बहुत चेष्टा की लीला को पुनः पुनः स्मरण करने के लिए, किंतु लीला स्फूर्ति नहीं हो रहा है। बोले क्या हुई, क्या बात हुई? बहुत 2-3 घंटे तक पुनः पुनः मन को लगाना चाहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, कोई कहते हैं मन हमारे ठीक से नहीं लग रहा है, पहले तो हरिनाम कर लेते थे, अभी हरिनाम करते हूँ मन नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? कहीं नहीं कहीं तुम्हारा वैष्णव चरण में अपराध हो गया है। पहले हरिनाम करते थे, अभी हरिनाम क्यों नहीं लग रहा भाई बताओ? तो कहीं नहीं कहीं गुरु के चरण में हो, वैष्णव के चरण में हो, कहीं नहीं कहीं अपराध जो आपके पता नहीं है। हाँ समझे? इसलिए मैं कहता हूँ, तन में मैल लगे तो धोए जल से, मन में मैल लागे तो धोए कैसे? तन में मैल लागे तो धोए जल से। तन में मैंने शरीर में मैला लग जाए, कीचड़ लग जाए, तो पानी लेकर के हम लोग धो देते हैं ना। नल में गए और अच्छी तरह से रगड़ा धो लिया, थोड़ा साबुन भी लगा देते हैं। साबुन लगाते कि नहीं लगाते? लगा दिया, धो दिया। किंतु मन में मैल लगे तो धोए कैसे? आप बताओ। मन में जिसका हमारे जो विकार हो गया है, दूसरे के प्रति अनादर हो गया, सबसे बड़ी हमारा अपराध क्या हो जाता है? वैष्णव के प्रति अनादर हो जाना है। वैष्णव के प्रति अनादर होने के नाते सब गए, मन में नहीं लगे, तुम्हारा भजन नहीं होगा फिर है। इसलिए करे उसको, वो जो मैल जो लग गया उसको कैसे धोगे? कैसे? इसलिए तो कह रहे मन में, तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लगे तो धोए कैसे? कैसे धोगे आप बताओ? सोडा ले लो, खा लो ना, पी लो। साबुन की जो आज ये मिलता है, क्या नाम है? निर्मला जो है मिलता है ना, उसके पी लो अच्छी तरफ से, बिल्कुल सीधे चले जाओगे। धोएगे नहीं, पूरा धो देंगे आपको। ऐसे नहीं होता है। मन को धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसके चरण में अपराध हो गया उसके निकट प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगा। पैर में यदि कांटे लग जाए, कहाँ से निकलेगा? जहाँ पर लगा वहीं पर। तात्पर्य क्या है? जिसके चरण में अपराध हो गया उसके निकट ही आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। क्षमा प्रार्थना करो, फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस इज द ग्रेट वर्च्यू है। चलो अभी क्या करोगे? अथवा कभी आपके पता ही नहीं है किसके चरण में कैसे अपराध हो गया, तो उसके लिए क्या करोगे? प्रभु के नाम ग्रहण करो। यदि आपके पता नहीं चले ये मैं किस वैष्णव के चरण में कब अपराध किया नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? हरि नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आइए, रूप गोस्वामी पाद तो बहुत प्रयास किया, पुनः जो है
लीला स्मरण करने के लिए, लीला स्मरण नहीं आ रहे। तब सनातन गोस्वामी पाद के पास गए, जाकर गए, बड़े भाई सनातन गोस्वामी बड़े भैया थे, अरे भैया आप बताओ, मैं तो लीला स्मरण कर रहा था, ऐसे ऐसे बात हुई, पता नहीं फिर लीला स्मरण नहीं हुआ। सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो तुम कहीं न कहीं वैष्णव के चरण में अपराध किया। रूप गोस्वामी पाद बोले भैया मैं तो कुछ कुटिया से बाहर ही नहीं जाता हूँ, थोड़ी सी माधुकरी लेकर के आता हूँ, वो भी कभी चाना और कभी माना, कभी थोड़ी सी चाना हो गया बाजू, किसी के साथ बातचीत भी नहीं। हाँ? सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो एक काम करो, जरूर कहीं ना कहीं विष्णु के चरण में तुम्हारा अपराध हो गया। एक काम करो, सारे वैष्णव के बुलाओ और सबके क्या करो, प्रसाद खिलाओ, भंडारा दो। क्या दो? भंडारा है, वैष्णव के बुलाओ। तो ठीक है, रूप गोस्वामी पाद ने किया कि वृंदावन में छोटे बड़े जितने भी वैष्णव थे एक एक करके सबके पास गए, भले भाई देखो है कल द्वादशी है, कल क्या है, आज तो एकादशी हो गया ना, कल द्वादशी है, हमारे पास आओ, सब क्या करो, प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी की जो है विशेष महात्मा बताया गया है कि नहीं? द्वादशी के दिन सबके भजन करो। चलो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद एक एक करके सारे वैष्णव के पास गए, बोले आप कृपया पधारिए हमारी कुटिया में, और काल क्या है, द्वादशी है। आप लोग तो सब निर्जला रहे ना, कौन कौन निर्जला रहे? आज तो निर्जला होके बहुत सुंदर है, हम लोग उनके घर में गए है, अच्छी तरफ से भोजन भी कराया, फलाहार दिया कि नहीं, थोड़ा 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 सबको दिया, अच्छा लगी ना, अच्छी बात है। गरम भी दूध दिया, अच्छा आप पी लिया। उसमें गरम दूध में बादाम भी था और क्या था, काजू भी था, किशमिश था, क्या क्या था है। अच्छा चलो अन्न तो नहीं लिया ना, इसलिए सबकी बोले देखो क्या करें, द्वादशी के दिन और वह पारण के साथ ही साथ है भजन भी करो। सब एक एक करके सारे वैष्णव के पास गए। अंत में एक खंजक कृष्णदास की कुटिया में आ गए। बस खंजक कृष्णदास की कुटिया में आती उसके दरवाजा खटखटाने के साथ ही साथ वो बिल्कुल बिगड़ गए हैं। अरे कल मैं आपके पास गए थे, आप मुझे देख करके हंस रहे हैं और ऐसे ऐसे बात बताएं। तब रूप गोस्वामी पता चला, ओह कांटे कहाँ लग गया, गड़ गया था, यही है। तब उस समय रूप गोस्वामी पाद खंजक कृष्णदास के सारे बात सुने। भाई देखो आपको देख करके मैं कहीं हंसी मजाक नहीं किया, उस समय तो मैं आंख बंद करके प्रभु के लीलास में स्मरण कर रहा था है। और उसी समय शायद आप आ गए थे, आप सोचा मैं आपको हंसी मजाक किया, ऐसे नहीं। उनकी सारी कथा सुनाया, राधा जी की लीला आदि, पुष्प चयन लीला आदि सब कथा सुनाया। तब खंजक कृष्णदास के क्रोध क्या हो गया, शांत हुए। और फिर खंजक कृष्णदास रूप गोस्वामी पाद की कुटिया में पधारे और रूप गोस्वामी पाद भी उनको भी प्रेम से भोजन कराया है। ऐसा इसलिए देखो किसी को जो है अवज्ञा मत करो है, सभी को जो है सम्मान करो। या हम बड़े हैं ये छोटा है ऐसे नहीं। सभी वैष्णव के क्या करना चाहिए, सम्मान दो है, आदर स्नेह आदि करो, नहीं तो भगवान कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु ही प्रसन्न नहीं होंगे तो भगवान कहाँ प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं जस्स प्रसादात भगवत प्रसादो यश प्रसादाद नगति कुतयोपि ध्यान सुवंत जसस्त्री संदंग वंदे गुरुश्री चरणारविंद। किसी को दोष भी मत देखो, अपने भजन में रहो है। पहले
सबको सम्मान करो, है कि सर? हाँ, घर में कोई उत्सव हो, गुरु वैष्णव आए तो क्या करो, सबको बुलाओ, छोटे बड़े सब वैष्णव को बुलाओ, है? नहीं तो निमंत्रण नहीं दिया तो अपराध हो जाता है भाई। करोड़ जन्म तक भजन करने पर भी है फल तुम्हें नहीं मिलेगा, है? इसलिए देखो, है? सभी वैष्णव के क्या करो, आदर सत्कार करो, सबके स्नेह प्रति रखो, है? पिता हमें प्रसन्न किससे होते हैं? घर में हमारे जो भाई बहन सबके प्रति आदर हो तो पिता प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, है? जैसे मानो आपके 2 भाई है और कितने बहन है? सफेदन नीलमणि अच्छा, है? सबको क्या करना चाहिए, आदर होनी चाहिए, है कि नहीं, है? यदि आदर नहीं हो तो पिता प्रसन्न नहीं होंगे, है कि नहीं? इसलिए परिवारजन की सभी के प्रति कैसे होनी चाहिए, आदर स्नेहादि करो। ठीक उसी प्रकार है, देखो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, ये पारमार्थिक जीवन में क्या होनी चाहिए, सबके प्रति आदर स्नेह होनी चाहिए। ये मेरा शत्रु है, ये है, ये नहीं, सबके प्रति क्या करो, आदर। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की पहली श्लोक जो है उसको याद करो, है? इसको याद करना चाहिए। उपदेशामृत में पहले श्लोक क्या है, वाचो वेगं मनस क्रोध वेग जिहा वेगं उदरपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वांग पीमां पृथ्वी, है? इसके सभी याद करना। कौन कौन याद किया, हाथ उठाओ, है? डू कमिटेड दिस मेमोरी और ना दिस श्लोक, वाचो वेगम उपदेशामृतम, हाँ याद करो उपदेशामृतम। यू हैव टू बाय वन वेरी नाइस ब्यूटीफुल दिस बुक, है? द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, है? उपदेशामृत। पहले उपदेशामृत की पढ़ो, पढ़ो नहीं, उसको याद करो, श्लोक याद करो, है? एवरीबडी हैव टू कमिट द मेमोरी द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, है? ये श्लोक के पहले श्लोक की याद करो। हो सकता है 1 जन्म लग जाए एक श्लोक के याद करने के लिए, है? आज समझिए, 11 जन्म लग जाए उसे क्या होता है, कुछ नहीं। कितने जन्म तक आप संसार में भटक रहे हैं, और इसमें कितने श्लोक है, 11 श्लोक है? तो 11 जन्म लग जाए तो उससे क्या होता है, कुछ नहीं, है? इसलिए क्या करो, एक जन्म एक श्लोक की याद करो। कौन सा श्लोक, फर्स्ट एक श्लोक, है? याद करो मतलब कि अपने आचरण करो। श्लोक तो याद कर लेते हैं सब, छोटा बच्चा भी याद कर ले, फिर भूल जाते हैं। याद करो माने उनके जीवन में आचरण करो, ठीक है ना? ठीक है। वाचो वेगं मनस, वाचो वेगं मनस, बोलो वाचो वेगं, बस इतने। वाचो वेगं, वाचो वेगं, वाचो वेगं, माने वाचो वेग के क्या करो, दमन करो, है? ठीक है ना? दो क्या बोले, दो 3 दो आगे, दो लिखते हैं, है? मनुष्य कहते हैं दो, देवता लोग कहते हैं दो, और असुर लोग कहते हैं दो, है? समझ में आया कि नहीं है? दो माने दान करो, है? दो माने दया करो, समझ में नहीं? और दो माने है दमन करो, याद रहेगा। क्या बोला, दान, दया और दमन, है? बहुत सुंदर कथा है। दो माने दया करो, है? सब जीवों के प्रति क्या करना चाहिए, दया करो। दान करो, क्या दान करो, प्रेमा भक्ति दान करो, है? भक्ति दो सब। और दमन करो माने अपने इंद्रियों के दमन करो, है? ये जो है देखो, मनुष्य के लिए क्या कहा, दान करो। मनुष्य के लिए क्या बोले,
दान करो। भगवान ने तुम्हें 2 रोटी दिया तो क्या करो, है एक रोटी खाओ और दूसरी रोटी दूसरे के दान करो। है मनुष्य के लिए कहा दान करो, आज देवता के लिए क्या कहा, दया करो, जीव के सब दया करो। इसलिए देवता के जितने भी देव देवी देखो ना, उनके हाथ कैसे रहता है, ऐसे रहता है। सबको क्या करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं, समझ गए। इसलिए और असुरों के लिए क्या बोले, दमन करो। दमन करो मतलब अपने इंद्रियों के दमन करो, समझ में ना। तीनों के 3 ही दो सबके लिए कहा भगवान। क्या बोले, ब्रह्मा जी ने, है ये उपनिषद में कथा है ये तीनों जो है ब्रह्मा जी के पास गए। कौन, मनुष्य गए, देवता गए और असुर गए। है ब्रह्मा जी ने सभी को जो है एक ही पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया, 2। है मनुष्य के बोले तुम बोलो क्या, 2। फिर देवता लोग गए, बोले हमें कुछ उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या, 2। असुर लोग गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले 2। है सभी के जो है ये 3 कथा सुना, एक ही तो 2 बोले। है देखो मनुष्य के लिए 2 शब्द का अर्थ क्या बताया, क्या बोल रहा है, दान करो, है गिव सम चैरिटी डोनेशन। है क्योंकि मनुष्य जो बहुत कंजूस होता है, कंजूस समझते कि नहीं, वेरी माइजर, सब दान चांद है। मनुष्य क्या होता है, दान चांद होता है। दान चांद की कथा सुने कि नहीं सुना, कौन कौन सुना दान चांद की कथा, है आपने सुना कि नहीं, नहीं सुना, सुन लो अभी थोड़ी सी कथा बोल। है एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, वो ना कोई खाते थे ना कोई किसी को खिलाते थे। पैसा तो बहुत था, वो फूटे फाटे कपड़ा पहनता था। है वो भी ज़्यादा नहीं, खाते कैसे थे, है एक रोटी वो भी आधा रोटी जला करके खाते थे। है आपने कोई सही कर, पैसा कम नहीं है उसके पास, बहुत पैसा था उसके, है किंतु किसी को दान दक्षिणा नहीं देते थे। है मंदिर में जाते थे, शनि मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। है किसी एक दिन उसके पत्नी ने कहा अच्छा मंदिर में जा रहे कुछ तो दान दे करके आओ। बार बार कहने पर बहुत कष्ट से अपने जेब से जो है एक कॉइन निकाला। कितना, एक कॉइन, है सिक्का। बोले हमारी पत्नी जी ने कहा है हनुमान जी मंदिर में दान दे करके। है हाँ ये देखो, ये भी दान चांद देगी। है देखो लेकर के गए भाई मंदिर में। जब आरती होती है ना, आरती के बाद पुजारी जो है वो आरती के थाली जो है दीपक रहते हैं ना, उसे सबके पास ले जाते हैं। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है कि नहीं, और सब लोग ऐसे आरती लेते हैं और कुछ जिसको जैसे समर्थ है, 1 रुपया 2 रुपया जैसे जिसके समर्थ है, कैन हो चुन्नी हो, है जैसे भी हो एक एक देते हैं। वो मनी विचार करने लगे, ये देखो सब लोग कहते हैं मैं किसी को दान नहीं देता हूँ, और सबको दिखा करके मैं दान दूंगा, और सबसे लास्ट पहले दे दूँ कोई दिखेंगे नहीं मुझे। है इसलिए वो क्या कि जब पुजारी जब थाली लेकर के जब आने लगे ना, वो जानबूझ करके पीछे के तरफ चले गए। बोले सबसे लास्ट में दान दे दूंगा, है सब देखेंगे ये दान दे। पहले जो होते हैं भाई दान दिया कौन देखते हैं, देखता है नहीं, इसलिए पीछे चले गए। है पुजारी ऐसे थाली लेकर के गए। भाई उस मंदिर में शनि मंगलवार होते हैं ना, है हनुमान जी की कब पूजा होती है, शनि मंगलवार। है तो वो क्या कि पीछे पीछे चले गए, बिल्कुल पीछे चले गए। और पुजारी भी सबके ऐसे थाली करते करते पीछे में जब गए, गर्मी के समय था, बहुत समय तक जो है ये 1 रुपये के इतने कस करके रखा था। है आज समझ में, और थोड़ी अब पीछे चले गए ना, पुजारी लास्ट में उसके पास गए, और जब के दान जब वो हाथ खोला देखा तो वो पसीना से, अपने हाथ के पसीना से वो कॉइन क्या हो गया, बिल्कुल जो है सरोवर हो गया, माने भर गया। है वेट हो गया, गीला हो गया, और उसमें पानी है।
तो अब वो फूक दे, कह रहे हैं जी ओह लक्ष्मी देवी तुम क्यों रो रही हो? नहीं नहीं तुमको मैं नहीं दूंगा नहीं। ऐसे करके पुनः क्या कि जेब में रख दिया। चलो 1 रुपया तो आज एकादशी के दिन दान दे दिया है? वो भी आधा जमुना के है आधा इसके है? चला गया कि नहीं चला गया? 1 रुपया तो दिया किंतु उसके मिला कितना फल? 50 पैसा। आधा तो उनके अपने आप चले जाते हैं। फिर उनके पास 1.5 चला जाएगा, तुम्हारे के पास क्या रहे? 5 रुपये का 4 रुपया सारा ले लो। मैंने 1 रुपया तो चलता नहीं है। वो भी देखो किसने उनको जो है लिफाफा दिया था उसमें लगा दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। हो सकता है किसी ने उनको दान दिया था है। 101 रुपया देते हैं ना, और वो लिफाफे में क्या लगा रहता है? 1 रुपया रहता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखिए ये लिखा है। चलो जैसे भी हो है। तो इसलिए लोग उसके क्या कहते थे? दान चांद कहते थे। दान तो देते नहीं थे, इसलिए उसको क्या नाम रख दिया? दान चांद। एक दिन चलो जैसे भी हो, एक दिन की बात हुई, भले दशहरा आ गया है, सब लोग गंगा में स्नान करके जा रहे थे। उनके घर से जा गंगा कम से कम 25 किलोमीटर, कितने दूर? तो उनके पत्नी कहने लगे देखो आज अच्छी दिन है, गंगा दशहरा है, गंगा में स्नान करके आओ। वो बोले मैं गंगा स्नान में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण लोग तंग करता है। मैंने देख लिया एक बार, एक गंगा में स्नान करने के लिए जाओ, ब्राह्मण लोग कहते हैं दान दो दक्षिणा दो है। किंतु उसकी पत्नी कहने अरे नहीं नहीं आज सबसे बढ़िया जो है दिन है, एकादशी भी है और देखो बढ़िया दिन है। कल गंगा दशहरा थी, आज एकादशी है, अथवा एकादशी और दशहरा एक दिन पड़ गया, बढ़िया दिन है। जा गंगा स्नान करके आओ। पत्नी बार बार कहने पर दानचाँद क्या करने लगे? चल पड़े पैदल पैदल है। जूता फूता तो है ही नहीं उनका है। आज समझे, कंधे पर एक गमछा रख दिया और चल पड़े। बिल्कुल प्रातः काल में चल पड़े। 25 किलोमीटर, कितने दूर? 25 किलोमीटर पैदल पैदल पैदल। हम लोग इधर से इधर आने से तो हमको बस चाहिए, गाड़ी चाहिए है, कितना है कि नहीं? किंतु देखो वो दानचाँद कैसे गए? पैदल पैदल चलने लगे है। और देखा कि आप वास्तव जो है उस दिन गंगा स्नान था, हजारों लोग स्नान कर रहे थे। वो मन ही मन विचार करने लगे जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं वहीं पर जाकर स्नान करें। तो देखा कि जहाँ पर गंगा के तट पर कुछ लोग मुर्दा जलाते हैं ना, प्रातःकाल समय भी था, प्रातःकाल समय था है, उस समय कोई मुर्दा फुर्दा नहीं है, शमशान जो है बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। अच्छा प्रसाद आ गया कि नहीं? प्रसाद लिया है? ये तो आप बोलते यही करें हैं? मुश्किल पूड़ी बनाए, कोटू का पूड़ी। अच्छा चलो हम समाप्त करते हैं अभी 2 मिनट में। दानचाँद की कथा सुन लो कम से कम है बहुत। तो देखा कि आप इस मुर्दा घाट पर हम स्नान कर लें, क्यों कोई देखेंगे नहीं, और उस स्थान पर कोई नहीं था, बिल्कुल जैसे सन्नाटा पड़ा हुआ था। 1 कुत्ते जो ऊपर घूम रहा था, और जो वो गए स्नान करने के लिए उसके कुत्ता भी उसको पीछा कर दिया, गाँव 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 कर। बोले हाय हाय देखो क्या करें। किसी प्रकार से गंगा में गए स्नान करने के लिए है। एक डुबकी लगाए, दूसरी तीसरी डुबकी लगाए। बोले गंगा स्नान करो, कितने बार डुबकी लगाना चाहिए? 3 बार डुबकी लगाना चाहिए, ठीक है ना? 1 2 3 डुबकी लगाई। लगा करके जब उठे देखा कि ब्राह्मण खड़े हो गए। पता नहीं ब्राह्मण कहाँ से आ गए। वो ब्राह्मण बोले देखो दानचाँद ये घाट मेरा है। अच्छा देखो आप जाओगे ना गंगा स्नान के लिए जाना, गंगा की घाट पर अलग अलग ब्राह्मण अपने अपने स्थान पर रहते हैं। जैसे आप मथुरा में जाना विश्राम घाट कहते हैं, ये ब्राह्मण कहेंगे भाई विश्राम घाट हमारा ही है। और उधर क्या बोले कौन सा घाट?
स्वामी घाट, कुंडा घाट, हाँ, और आगे ये हमारे चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर स्नान, दंडी घाट, दंडी घाट दंडी घाट, है, बंगाली घाट, बंगाली घाट, ऐसे अलग अलग घाट 24 घाट है, और अलग अलग ब्राह्मण की भी भाई अपने अपने स्थान है। तो उसी प्रकार जो है वो ब्राह्मण कहने लगे, भाई दानचंद, ये मुर्दा के घाट तो हमारी है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, भाई जो भी आते हैं हमें जितने दान दे जाते हैं उसमें हमारे हो ही जाता है, भाई हम ब्राह्मण है, दान दक्षिणा तो चाहिए ना, इसलिए हो ही जाता है, तो दान दो। दानचंद बोले, मैं दान फान किसी को नहीं देता। अरे नहीं नहीं, कुछ तो दिया करो। अच्छा कुछ ज़्यादा नहीं दे दो, कम से कम 11,000 रुपया दे दो। कितने? 11,000। हाँ 11,000 कितने है? अरे 11 रुपये भी नहीं देंगे। दानचंद बोले, ब्राह्मण, अच्छा ठीक है 11,000, 1100 रुपया दे दो। बोले नहीं नहीं, मैं किसी को एक पैसा नहीं देता। दानचंद, अच्छा कुछ भी नहीं तो कम से कम 11 रुपया दे दो। दानचंद बोले, मैं नहीं, दान नहीं देता हूँ। भाई ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जब इसके पीछे पड़ जाता है देना ही पड़ेगा। अरे 11 रुपया दे दो। बोले नहीं नहीं, मैं किसी को दान देता नहीं। दानचंद बोले, मैं किसी को देता नहीं। ब्राह्मण बोले, देखो अच्छा कुछ नहीं, अरे आज पुण्यतिथि है, तुमने स्नान किया, गंगा स्नान किया, कुछ तो दान दे करके जाओ। दानचंद बोले, मैं पैसा लाया ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, दान कैसे दे देंगे। ब्राह्मण बोले, दान देना नहीं चाहते, चाहते कोई एक काम कर, तेरे पास नहीं है तो तू ले करके जा। बोले क्या ले करके जाए? बोले उधार ले करके जा, मैं तुमको दे रहा हूँ, जितने तुम देना चाहते हो उतना पैसा मैं देता हूँ, पूरे बाद में दे देना, उससे क्या है, उधार उसके दिखाते हैं, तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, ठीक है मैं तुमको देता हूँ, उधार देता हूँ, लोन देता हूँ, और फिर मुझे दान दे देना, और फिर तुम्हारे घर में जाऊँगा और लेकर के आऊँगा। दानचंद मन मन चिंता कर, अच्छा ठीक है चलो तुमको मैं 1 रुपया दान देता हूँ। कितने? 1 रुपया। अच्छा वो भी तो उधार है ना, है। दानचंद मन ही मन विचार करने लगे, कहाँ 25 किलोमीटर मेरा घर है, उतना 1 रुपया लेने के लिए कोई ब्राह्मण जाएगा? है 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना, वो भी तो हमारे आने जाने में वहीं पर कोई साधन भी नहीं है, कहीं जंगल के रास्ता, ऊपरे खबड़े, ऊंची नीची है, वो कहाँ, उसके पता कहाँ से लगेगा? आप बताओ, है ये ब्राह्मण को थोड़ी पता लगेगा, ये तो एक गंगा के तट पर रहने वाला है, मैं कहाँ बहुत दूर 25 किलोमीटर दूर, वो भी जंगल की पार करके दूसरी तरफ है, इसे कैसे पता चलेगा? और 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना। अच्छा बताओ 1 रुपया के लिए कोई जाएगा? और कोई साधन भी नहीं है। अच्छा दानचंद ऐसे सोच कर के, ठीक है मैं 1 रुपया दूंगा, दान दूंगा। चलो ब्राह्मण उनके 1 रुपया दिया, मैंने दानचंद को दिया, फिर दानचंद ने क्या कि ब्राह्मण को 1 रुपया दान दे दिया। हाँ ना, क्या बोले ना, है अरे नहीं नहीं सुनो, उन्होंने बोले देखो मैं तुमको देता हूँ 1 रुपये, तो दान कितने हो गया? 1 रुपये उसके कर्ज हो गया है। अच्छा अब दानचंद तो घर चले गए है, सारा दिन भाई कुछ खाया पिया ही नहीं है, चलते चलते है दोपहर क्या बोले शाम हो गया है, शाम हो गया, कोई 4-5 बज गया, बेचारे बहुत थके हुए थे, उनके पत्नी उनके लिए थोड़ी कुछ बनाया और खाने के लिए बैठे, इतने समय दरवाज़ा खटखटाने लगी, कोई आकर के बोले दानचंद के घर है। पत्नी आकर के दरवाज़ा खोले, बोले आप कौन है? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। ये दानचंद के घर है? बोले हाँ। बोले दानचंद अभी है? बोले हाँ। क्या कर रहे हैं? बोले अभी भजन के लिए बैठे। बोले उनको बुलाओ, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे 1 रुपया वो कर्ज उधार लिया था, इसलिए मैं आया। उनके पत्नी आकर के बोले आपने कोई ब्राह्मण से 1 रुपया उधार लिया था? दानचंद के तो आँख ऊपर हो गया, वो आगे ना, हाँ 1 रुपये के लिए 25 किलोमीटर दूर से ब्राह्मण आ गए।
दान चांद तो अभी विचार करने लगे क्या की जाए। दान चांद कहने लगे पत्नी को, बोले जा बोल देना जे दान चांद अभी बीमार है। क्या है? बीमार है। उनके पत्नी भी ऐसी ही है। पत्नी आकर के बोले हाँ दान चांद मेरे पतिदेव बीमार है, पहले बाद में आना, 2-4 दिन बाद में आना, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अब आपकी पैसा दे देंगे। अच्छा, ब्राह्मण भी कम नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे देखो ये मेरा जजमान है, दान चांद मेरा जजमान है। जजमान समझते नहीं, चेला है मेरा, जजमान है, मैं ब्राह्मण हूँ। और देखो जजमान और ब्राह्मण में संपर्क कैसे होते हैं? गुरु और चेला जैसे होता है, पुत्र और पिता जैसे है। किसी के बेटा बीमार हो जाए और किसी के पिताजी के पता चले ये मेरा बेटा बीमार हो गया है, अच्छा बताओ, तो वो चला जाएंगे? नहीं चले। इसलिए दान चांद एक से ब्राह्मण करने लगे देखो मेरे बेटा जो है बीमार हो गया, माने जजमान बीमार हो गया, मैं तुम्हारे घर से कैसे चला जाऊँ? मैं जाऊँगा नहीं। आज विशेष करके जाए एकादशी तिथि है, एक काम करो है, उनको बोल दो ये जब तक दान चांद ठीक नहीं हो जाए मैं उनकी दरवाजे में बाहर खड़े रहूँगा। बैठे आज एकादशी है, कम से कम फलाहार करा दो मुझे है। ब्राह्मण तुम्हारे घर में आए बिना खाए पिए थोड़ी चले जाएंगे। दान चांद पत्नी भी उनको जाकर के सुनाया जो ब्राह्मण तो बोल रहे ये वो जाएंगे नहीं, आज उनको फलाहार करा दो। भले देखो दूसरे दिन खिलाने में सहज होता है कि नहीं है? घर में जो बना, 1 रोटी बनाए 2 रोटी बने उसके थोड़ा ब्राह्मण के दे चले जाए। किंतु एकादशी में खर्च ज़्यादा है कि कम है? बताओ, ज़्यादा होता है नहीं है? बाजार में खरीद करके लाओ, अमृत खरीद करके लाओ, केला खरीद करके लाओ, दूध ले करके आओ, कितने प्रकार बने, ज़्यादा खर्च होता है कि नहीं है? द्वादशी के दिन 2 रोटी बनाई है, चलो दे दिया, भिक्षा दे दिया, चलो द्वादशी भिक्षा हो गया। किंतु एकादशी के दिन बहुत कुछ बनाना। दान चांद बोले अरे, वो ब्राह्मण बोले क्या जाएंगे नहीं, उसके फलाहार करना है। फिर कह दो दान चांद अपने पत्नी के जा बोल करके आओ दे मेरा पतिदेव मर गया क्या हो गया? मर गया। तो उसके पत्नी बोले ऐसे कैसे बोल दे, आप तो साक्षात जिंदा हो। अरे तू जानते नहीं है, बोल देना, वो ब्राह्मण चला जाएंगे हैं, समझ में नहीं, चला जाएंगे है। बोले ना जी ब्राह्मण जी तो अंदर में आ जाए फिर क्या होगा? बोले तू समझती नहीं हो, मैं सांस को ऐसे रोक लूंगा। कौन बोले? दान चांद बोले। बिल्कुल हाथ पैर ऐसे करके देख, वो देख रहे हाँ ये तो ब्राह्मण मर गया, मैं चला जाता। अरे मर गया तो उसके ऋण कौन देखता है? उसके पत्नी भी आकर के बोले, ब्राह्मण के बोले देख मेरे पति जो है दान चांद मर गया। ब्राह्मण भी कम नहीं है। ब्राह्मण बोले देखो ये दान चांद मेरा जजमान है और हमारे बेटा जैसे है, किसी के बेटा मर गया पिता थोड़ी चले जाएंगे, उसके तो पूरा दाह संस्कार मैं करके जाऊंगा है। और वो ब्राह्मण देखो देखते देखते सारे गांव वाले के घर में गए और हल्ला कर दिया, क्या हो गया? दान चांद मर गया और एक गांव वाले साहब दौड़ करके आए हैं, और देखो दौड़ करके आए, देखा तो दान चांद जानबूझ करके क्या की, सांस को रोक लिया है और हाथ पैर कैसे बिल्कुल स्ट्रेट कर खींच कर है। गांव वाले बोले हाँ हाँ ये तो सचमुच तो मर गया, इसको क्या करें? बोले चलो इसको दाह संस्कार करते हैं। ले गए। उसके पत्नी बोले नहीं नहीं हमारे पतिदेव मरे ही नहीं है, वो तो पतिदेव बोला जे मैं अपने सांस को मैं रोक करके रखा। अरे गांव वाले बोले तू विधवा होने के डर से तू कह रही हो मरे नहीं, अरे जिंदा नहीं है मर गया, चल जबरदस्ती उसको खींच करके गाँव वाले ले गए हैं। आज समझ ससार हुए ले गए और ले करके लकड़ी दे करके उसके ऊपर सुला के है। गांव वाले बोले इसको मैं हम दाह संस्कार करेंगे। वो ब्राह्मण बोले गांव वाले भगा इसे हमारे बेटा है, ये मेरा जजमान है, मैं पुरोहित हूँ ब्राह्मण, चल हम इसको दाह संस्कार करते है। और गांव वाले के भगवान ने क्या बोले, वो ब्राह्मण ने क्या की
भगा दिया है। तो भगवान एक्चुअली तो ब्राह्मण कौन थे? स्वयं भगवान थे। भगवान माने वो ब्राह्मण कहने लगे, अरे धनचांद, तू 1 रुपया के लिए शमशान भूमि में तू मरने के लिए तैयार हो है? अरे देख, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ। मुझे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग तपस्या, कठोर तपस्या आदि करते हैं। तो देख मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर है। तो दानचांद मानी मानी विचार करने वाले, हो सकता है स्वयं भगवान हमारे निकट प्रकट हो गया है, मैं चतुर्भुज भगवान को एक बार दर्शन कर लेता हूँ। ऐसे करके दानचांद ने क्या कि आँख खोला। आँख खोलने के साथ ही साथ वही ब्राह्मण देखा पड़ा। वो दानचांद ने क्या कि जल्दी जल्दी आँख बंद कर लिया, क्योंकि तो पैसा देना पड़ेगा ना। भगवान जब फिर भगवान कर, अरे दानचांद आँख तो खोल, देख मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। अरे ध्रुव से लेकर के प्रहलाद से लेकर के कितने बड़े बड़े भक्त मुझे दर्शन करने के लिए लाले थे, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग। मेरे चतुर्भुज के तू दर्शन कर। तू गंगा स्नान किया, गंगा स्नान के फल तेरे व्यर्थ नहीं जाएगा। तो गंगा स्नान किया ना, तू जैसे भी तो गंगा स्नान किया, एक बार तू आँख खोल करके देख, मैं चतुर्भुज वही भगवान हूँ, नारायण हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ है। फिर दानचांद विचार मानी मानी विचार करने लगे, हो सकता है स्वयं भगवान हमारे निकट प्रकट हुए हैं है। फिर आँख खोले तो देखा तो वही ब्राह्मण खड़े हुए हैं। फिर जल्दी जल्दी क्या की, उस समय भगवान कहने लगे, दानचांद कितने बड़े बड़े असुर को मैंने पछाड़ दिया, किंतु तू ऐसे जो 1 रुपया के लिए तू मरने के लिए तैयार हो, तब तू आँख खोलना नहीं चाहता दानचांद है। तब उसमें भगवान माने वो ब्राह्मण भगवान करने लगे, दानचांद मैं हार गया, तू जीत गया, कोई भी बात नहीं है तू मेरे सर्व के दर्शन कर है। देखो दानचांद ने क्या कि आँख खोला, आँख खोल करके देखा सद्भुज स्वयं भगवान। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो कौन थे? चतुर्भुज स्वयं भगवान नारायण थे है। दर्शन थे। बोले दानचांद तू गंगा स्नान किया ना, तू मेरे दर्शन के दर्शन, तू कुछ बार मांग ले, जो मांगना है मुझसे मांग ले। जैसे ध्रुव के कहा ना, ध्रुव तू कुछ बार मांग ले। उसी प्रकार भगवान कहने लगे, दानचांद तू कुछ बार मांग ले, जो मांगना है मांग ले है। तो दानचांद कहने लगे, प्रभु मैंने आपसे जो 1 रुपया में उधार लिया था, उसको मुझे क्या कर दो, मुक्त कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे भगवान के दर्शन दिया, भगवान से मांगना है प्रेमा भक्ति मांग लेते है, कुछ भी मांग लेते, 10 किलो 5 किलो सोने चांदी जो कुछ भी मांग लेते है। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मांग लेते, अब मोक्ष के प्रेम मांग लेते, भगवान देने सर्व समर्थ था। भगवान कहने लगे ना, हे दानचांद मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए मैं समर्थवान हूँ। किंतु वो मांगा क्या, वही 1 रुपया जो उधार लिया था। इसलिए भगवत दर्शन भी प्रेम नहीं होता है भाई। हम इतने समय जो आप लोग के इसने कथा सुना, यहाँ तात्पर्य क्या है, यदि सत्संग नहीं हो है तो आपके मन में ये भावना नहीं होगा ये भगवान से क्या मांगना है। समझ में, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ होना। ये सत्संग होने पर क्या होता है, तो अब हमें ज्ञान होता है भगवान से क्या मांगना है। इस सत्संग साधु आपको बताएंगे भगवान से क्या मांगो, भगवान से मांगना है तो क्या मांगो, प्रेमा भक्ति मांग लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मुझे नहीं चाहिए है, न चान्नंग एक भी बिनंग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे सत्यव्रत मुनि कह रहे ना है, इदंते बपुरनाथ गोपाल बाल है, सदा मेमो रास्तान मनस्सावन। इसलिए भगवान से मांगना है तो क्या मांगो, प्रेमा भक्ति मांग लो। क्या मांगो, प्रेमा भक्ति। बोले प्रेमा भक्ति मांगने से क्या होता है, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप आ जाता है। समझ में आ रही, किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। भक्ति किसी में हो है, देखना करिश्मा देखना है, आ ही जाएगा उसे। इसलिए भगवान से मांगना है तो क्या मांगो,
प्रेमा भक्ति मांगो है। और प्रेमा भक्ति हो जाए तो स्वाभाविक रूप में उसके धन की कभी अभाव नहीं होगी है, उनके किसी प्रकार अभाव नहीं होगा है। इसलिए भगवान से क्या मांगो, हे प्रभु मुझे प्रेमा भक्ति दे दो। और यही प्रेमा भक्ति मांगोगे कब, जब सत्संग करोगे, क्योंकि दानचंद सत्संग नहीं किया है, धन तो उसके पास था किंतु कोई सत्संग नहीं किया, और सत्संग नहीं होने के वजह से विवेक ज्ञान नहीं हुआ, मुझे भगवान से क्या मांगना नहीं मांगना। इसलिए कहते हैं भगवान दर्शन देने के लिए तैयार है आपके साथ। जिस दिन आप गुरु से दीक्षा मंत्र ले लिया उसी दिन ही भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान कहते कुछ मांगो, मांग लो, भगवान देने के प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव कहते हैं देखो गिरिराज गोवर्धन जाओगे, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, स्वयं कृष्ण है उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। क्या बोलते हैं, अरे भक्त तू कुछ मांग लो मुझसे, मैं देने के समर्थ है। कभी गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण परिक्रमा किया है, आज में भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, चलते हैं। ये भक्त कोई कामना कर ले मैं दे देता हूँ है। धर्मार्थ काम जल्दी दे देते हैं। प्रेम धन राखें लुकाया, भगवान जल्दी जल्दी प्रेम धन नहीं देते हैं। आज में भगवान पहले क्या देते हैं, इस संसार की वस्तु देकर के आपको वंचना करना चाहते हैं। किंतु जब कभी नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्रेमा भक्ति, तब भगवान देते हैं। समझ रहे, अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजते पुरुष पराम। ऐसे तीव्र भक्ति योग हो तो भगवान आपकी प्रेम प्रदान करेंगे, नहीं तो संसार की वस्तु दे करके भगवान क्या करेंगे, वंचित कर देंगे है। वंचित उसमें भगवान से मांगना है, क्या मांगो, हे प्रभु आपकी सेवा प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान करो। बोलो वृंदावन बिहारी है। अभी आप लोग है चलो, यहाँ पर प्रसाद नहीं है, एक आदमी उधारी लेना, तो चलो जैसे आपकी इच्छा ही है। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा बोलो रघुनाथ तो काली काली, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रघुनाथ तो काली काली, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो राधे 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 राधे। हरे राधे राधे जय 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 श्री राधे।
यमुना तो काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना तो काली काली राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में तुम मचावे परसाने की छोरी, वृंदावन में तुम मचावे। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे। बोलो वृंदावन को वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डालर पत पात में राधे राधे होय। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डालर पत पात में। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे। बोलो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहियो वृंदावन को पास। राधा मेरी स्वामिनी, हर जन्म मोहियो वृंदावन को पास, जन्म जन्म मोहियो। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि लाल की जय जय श्री राम। हाँ थोड़ा आरती कर लीजिए। हाँ जसोमती नंद। हाँ आरती आरती